अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी कैसी रही आप लोगों की ईद? और उम्मीद करती हूँ आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। ईद तो ख़त्म हो गई है लेकिन घर के काम अभी भी ख़त्म नहीं हुए। मेहमानों के आने से लेके जाने तक सफाई, बर्तन, कपड़ों की सेटिंग और रोज़ाना की जो भी ज़िम्मेदारियाँ होती है शुरू हो गई हैं। आज का ब्लॉग सिर्फ़ इसी मशरूफ़ियत पे है सारा का सारा। साथ ही मैं आपको अपना एक पुलाव रेसिपी भी दिखाऊँगी। ख़ैर मैंने उसको इतना डिटेल में नहीं बनाया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप जब इंटरेस्टेड हों तभी मैं आपको कोई चीज़ डिटेल में बताऊँ। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। ईद के दिन तो सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन ईद के बाद ना असल काम शुरू होता है। सुबह उठते ही किचन की सफाई, बचा हुआ जो भी सामान था उसको अरेंज करना कि किस तरह क्या चीज़ रखनी है, कपड़े फ़ोल्ड करना क्योंकि ईद के 1 दिन पहले के, ईद के और ईद के दूसरे दिन के ये सारे कपड़े ना धोने के हो गए थे। तो वो सब धोना, फिर उनको जमाना, फिर उनको प्रेस करने की तैयारी ये सब मेरी शुरू हो गई है। ईद के बाद वाले दिन तो बिल्कुल दिल नहीं होता कोई भी काम करे क्योंकि ईद के दिन भी काफ़ी चीज़ें होती हैं करने को, तो दिल होता है दूसरे दिन बस आराम किया जाए। जैसे एक शादी से निपट के इंसान सोचता है ना कि अब हमको आराम करना है, तो बस मेरा भी ऐसा दिल होता है कि त्योहार के दूसरे दिन ना थोड़ा आराम कर लिया जाए, लेकिन मुमकिन नहीं है कि आराम किया जाए। अगर आराम करने बैठ जाए ना तो घर की हालत ही ख़राब हो जाती है। कभी-कभी लगता है कि दिन भर काम ही करते रहते हैं। एक काम खत्म होता है तो दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा तैयार हो जाता है, तीसरा तैयार हो जाता है। लेकिन घर को सँभालना भी एक ज़िम्मेदारी है जो हर दिन निभानी पड़ती है। आज भी सुबह से लगातार काम में लगी रही हूँ और थकान भी होती है और सोचती हूँ कभी-कभी कि बस कर दूँ यार। लेकिन फिर दिल नहीं मानता क्योंकि मैं नहीं करती हूँ तो ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, अम्मी फिर सारा काम सँभालती। लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए, हेल्थ को देखते हुए उन पे इतना प्रेशर डालना मुझे सही नहीं लगता। इसलिए जितना कोशिश होती है ना, मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ, मैं बस थोड़ा-सा उनके बारे में सोच के और फिर खड़ी हो जाती हूँ कि ठीक है यार, सब सब ठीक हो जाएगा, मेरे साथ भी सब ठीक हो जाएगा। और अच्छा आज ना मैंने लंच में दोपहर के खाने में ना पुलाव बनाया था और यकीन माने आप इतना टेस्टी बना था, मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे हाथ का है क्योंकि खाना तो मैं बनाती हूँ, अच्छा भी बनाती हूँ माशाल्लाह, लेकिन आज का जो पुलाव था ना वो बहुत ही अच्छा टेस्टी था क्योंकि मुझे ना देख के खाने बहुत पसंद है। जैसे शादियों में बनते हैं ना, अक्सर मैं जब भी रेसिपी निकालती हूँ तो यही सोच के निकालती हूँ कि शादियों जैसा खाना बन जाए। तो माशाल्लाह ना आज का खाना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल देग की तरह बना था और इनको भी और सभी घरवालों को बहुत पसंद आया। आजकल ना मेरा खाना अच्छा बनने लगा है पहले के मुकाबले। पहले अच्छा बनता था लेकिन एवरेज होता था, लेकिन अब जो है ना बहुत अच्छा बनने लगा है। तो अगर आप लोग चाहें तो मैं इसकी रेसिपी ना आप लोगों से शेयर करूँगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना पड़ेगा। आप जब कमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो ख़ैर जी, अब मैं आ गई हूँ यहाँ प्रेस के लिए सारे काम से फ़ारिग होके और वैसे मैं हॉल में प्रेस करती हूँ, लेकिन अभी दादी वहाँ पे बैठ के पढ़ रही थी तो मैंने सोचा अब रूम में ही कर लूँ। रूम में थोड़ा क्या कंजेस्टेड हो जाता है, जगह थोड़ी कम होती है ना, तो मैं सोचती हूँ हॉल में अच्छे से हो जाएगी, लेकिन फिर दादी की वज़ह से ना मैं यहीं बैठ गई रूम में और बहुत सारे कपड़े हो गए थे। यकीन मानें इतना गुस्सा आ रहा था कपड़े देख-देख के, लेकिन गुस्सा करने से कुछ नहीं है, मैं बढ़िया अपना कोई भी अच्छा-सा बयान लगाती हूँ, जिससे मुझे ना मोटिवेशन मिले, तो बस बयान लगा के या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखती हूँ इस्लामिक, जिससे मेरा मूड अच्छा हो जाए और बस इसी के साथ-साथ ना मेरे काम भी होते रहते हैं और थोड़ी-सी नॉलेज भी मिल जाती है और ये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे रूटीन में ये चीज़ शामिल है। मैं जब भी कोई काम करती हूँ, ख़ास तौर पे कोई जैसे रोटी-सब्ज़ी बनाने का लंबा-चौड़ा काम होता है जिसमें 1 घंटा, डेढ़ घंटा लग जाए कोई भी काम में, तो उसमें ना मैं अपना कोई भी इस्लामिक बयान ज़रूर लगाती हूँ, तो इसके ज़रिए ना मुझे थोड़ी नॉलेज भी मिल जाती है और वो काम करने में भी ना मेरा मन लग जाता है, मुझे वो काम बुरा नहीं लगता। और अगर मैं ये सारी चीज़ें ना सुनूँ ना तो काम भी बहुत भारी लगता है और फिर नॉलेज मुझे कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं मिल पाता है क्योंकि अलग से मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूँ और फिर इस्लामिक स्टडी करूँ और कोई-कोई चीज़ें देखूँ और ये सारी चीज़ें मैं नहीं कर पाती हूँ।
अच्छा, कभी-कभी ना ऐसा होता है कि हम दिन भर मेहनत करते हैं, घरवालों के लिए, बच्चों के लिए, सबकी खुशियों का ख़्याल रखते हैं, खुद को थका देते हैं, लेकिन फिर भी कोई ख़ास तारीफ़ या क्रेडिट नहीं मिल पाता। लेकिन एक बात याद रखिए, हर मेहनत का फल सिर्फ़ लोगों की तारीफ़ में नहीं होता। कुछ मेहनतें हमारे किरदार को भी मजबूत बनाती है। अल्लाह के नज़दीक वही कीमती होती है। अगर आप भी आजकल थकान और मशरूफ़ियत महसूस कर रहे हैं, तो हिम्मत मत हारिए, अपना काम दिल से करते रहिए। हर रोज़ थोड़ा-सा आगे बढ़ना भी एक कामयाबी है। लोग चाहे नोटिस करें या ना करें, आपकी मेहनत की अहमियत कम नहीं हो जाती। इसलिए मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने आप पर फ़क्र कीजिए कि आपकी वजह से आपका पूरा घर चलता है। और ये है जी हमारा नाइट रूटीन, जो कि मैं सोने से पहले हमेशा अपना ऐप निकालती हूँ और जो भी ज़िक्र अस्कार है ना सोने से पहले के, वो मैं पढ़ती हूँ और वही मैंने हारिस को भी आजकल लगा दिया है। तो बहुत ज़्यादा उस पे मैंने प्रेशर नहीं दिया, बस उसको अच्छे से प्यार से समझाया कि बेटा कुछ चीज़ें इसमें से पढ़ लिया करो। तो एक अभी फ़िलहाल मैंने उसको ना सूरा बकरा की लास्ट 2 आयत पढ़ने को कहा है और सोने की दुआ तो वो माशाल्लाह शुरू से ही पढ़ता आया है, लेकिन मैंने अब सूरा बकरा की लास्ट 2 आयत लगाई है, तो वो डेली पढ़ रहा है। अभी उसको 8 दिन हुए हैं पढ़ते-पढ़ते और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत सी याद भी हो गई है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है, तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।